अभी आप अनम्यूट हो तो बोलो जल्दी से बोलो। सभी अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। ममता जी म्यूट कीजिए अपने आप को। श्रुति बेग, पूनम जैन, हाँ आप म्यूट कीजिए खुद को प्लीज। जय जिनेंद्र। स्टार्ट करें हम, अभी 16 हो गए हैं। जय जिनेंद्र सर। आदर्श जिनेंद्र सर क्लास स्टार्ट करें उसके पहले सभी अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज। और जो भी हैंड रेज करते हैं आंसर देने के बाद या अपना क्वेरी रखने के बाद फिर से लोअर हैंड कर दीजिए ताकि सर का टाइम वेस्ट नहीं होवे ढूंढने। प्लीज सभी म्यूट कर दीजिए। बहुत सारे लोग अनम्यूट हैं। मम्मी आपका ये अनम्यूट है कि म्यूट है? अनम्यूट है मम्मी का। सुधांशु भैया आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को। जिनेंद्र, ज्ञान मीमांसा के विषय में अब तक हमने जो जाना है 3 विषय हमने कवर किए थे। चेतना का स्वरूप और व्यवहार, ज्ञान क्या है और ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है। इस संबंध में जिज्ञासाएं चल रही थी। कुछ जिज्ञासाएं शायद अवशेष हैं। तो सबसे पहले जिज्ञासा, रत्ना जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप बोलिए। सुधांशु जी जय जिनेंद्र, ये जो लास्ट का पैराग्राफ दिया है, वाणी में एक साथ एक ही ज्ञेय के निरूपण की क्षमता है, उसके द्वारा अनेक ज्ञेय के निरूपण की मान्यता को संकर कहा जा सकता है। तो ये जो पार्ट है ये जरा एक बार आप पुनः विश्लेषित कर दे तो। ठीक है, देखिए इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ज्ञान और ज्ञेय को जिस तरह से समझाया गया है वहां पर जाता है कि ज्ञान भी बहुत विशाल है। सभी प्रकार की ज्ञेय वस्तुओं को जानने की क्षमता ज्ञान में है और ज्ञेय वस्तुएं भी अनंत हैं। तो ऐसी अनंत वस्तुओं को यह ज्ञान कैसे जान पाता? अगर वो 1 बाय 1 जाने तो कैसे संभव होगा सब बातों को एक साथ जान पाना? तो उसे समझाने के लिए बताया गया है कि जैसे बोलते समय वाणी की क्षमता होती, हम एक बार में एक शब्द कह सकते हैं और 1 बाय 1 हम शब्द बोलते हैं, तब जाकर के हमारे स्पीच पूरा होता है। कुछ बात बताने के लिए कई मिनट लग जाते हैं, कई घंटे भी लग सकते हैं। तो
बहुत सारी बातें एक साथ नहीं बताई जा सकती है। एट ए टाइम एक वर्ड कहा जाता है, एक सेंटेंस कहा जाता है, एक विषय पर चर्चा होती है। अगर आप मुझे कहें कि मैं ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा और प्रमाण मीमांसा तीनों विषयों को एक साथ पढ़ाऊं तो मेरे लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि शब्द की सीमा है। जब मैं एक शब्द ज्ञान मीमांसा से संबंधित बोल रहा हूं तो दूसरा शब्द नहीं बोल सकता हूं। लेकिन ज्ञान और ज्ञेय में वैसा नहीं है। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे एक चलनी होती है, चलनी जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अगर उस चलनी को आप पानी के नल के नीचे रखें और पानी फोर्स से चालू कर दें, चलनी पूरा पानी से भर जाएगी और उसके जितने छिद्र हैं सब छिद्रों से पानी एक साथ निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे शॉवर होता है, शॉवर की जैसी बात हो जाएगी। तो वहां पर पानी निकलने के लिए एक छिद्र नहीं है बल्कि अनेक छिद्र हैं, तो बहुत सारा पानी एक साथ निकल पा रहा है। इसी प्रकार से ज्ञान भी अनेक प्रकार के ज्ञेय को एक साथ देख सकते से समझना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो हमें ज्ञान है वो आत्मज्ञान नहीं है, वह अप्रत्यक्ष ज्ञान है, मति और श्रुति ज्ञान के रूप में। उसमें ये क्षमता नहीं है, उस ज्ञान में इतना पावर नहीं है कि अनेक चीजें साथ में समझी जा सके। तो वो तो वन बाय वन वर्क करता है, इसलिए हम प्रैक्टिकली इस चीज को समझ नहीं पाते, क्योंकि हमने जो अनुभव किया वो वैसा ही होता है कि एक बार में एक ही चीज हो पाती है। किंतु जो केवल ज्ञानी है वो अनंत ज्ञेय को एक साथ देख पाते हैं। तो वो एक कल्पना से हमें समझना पड़ेगा कि जैसे एक आंख से हम एक चीज को देख रहे हैं, अगर ऐसी सैकड़ों लाखों आंखें हो जाए और हर आंख अलग अलग चीज को देख पाए तो बहुत सारी चीजें एक साथ देखी जा सकती हैं। तो यही बात यहाँ समझाई गई है कि ज्ञान और ज्ञेय का संबंध कुछ इस तरह से होता है कि बहुत सारे अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग ज्ञेय पदार्थों को ज्ञान द्वारा साथ में भी देखा जा सकता है। वाणी का जो एग्जाम्पल दिया है उस तरह से ज्ञान को नहीं समझना है हमें। ज्ञान बहुत वाइड स्कोप रखता है, काफी वाइडर एरिया को एक साथ देख सकता है। रत्ना जी, और कुछ इस विषय में डिटेल में लास्ट के इस पैराग्राफ में अंत में जो बातें बताई गई हैं उसमें यह बताया गया है कि ज्ञेय जो होता है ना, ज्ञेय मतलब कोई पदार्थ, उसको पहले जाना जाता है। तो वो काम कब होता है? जब हम इंद्रियों से देखते हैं। जैसे हमने कोई चीज को देखी तो जब देखा उस समय तो ज्ञेय के बारे में हमने सुना, मतलब तो वो ज्ञेय वस्तु थी। जैसे एक पुस्तक है, उस पुस्तक को मैंने देखा, ये पुस्तक है मेरे हाथ में, इसको मैंने देखा, तो जब देखा तब ज्ञेय है ये पुस्तक। अब इस पुस्तक को तो मैं नहीं देख रहा हूँ और मैं कुछ और तरफ देखता हुआ सोचता हूँ वो पुस्तक कौन सी थी, उस पुस्तक में क्या हो सकता है। तो जब मैं इसको बिना देखे ही उस पर चिंतन करता हूँ तो उस समय ये वस्तु वो पुस्तक नहीं है। अब ये वस्तु क्या हो गया? मेरा वह ज्ञान जो उस पुस्तक के संबंध में मुझे पूर्व में मिला, अब उस ज्ञान को ही मैंने ज्ञेय बनाया, मतलब उसी पर और आगे हम थॉट प्रोसेस दे रहे हैं। अब ज्ञेय के अंदर वो पुस्तक नहीं रही, बल्कि उस पुस्तक के बारे में जो हम बात कर रहे हैं ना, वो हमारा ज्ञान जो उस पुस्तक से संबंधित था, अब उस ज्ञान को हम और आगे बढ़ाते हैं। तो मन में जब हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तब पदार्थ ज्ञेय नहीं रहता है बल्कि वह ज्ञान स्वयं ज्ञेय बन जाता है। तो ये उस पैराग्राफ का जो सार मैं समझ पाया हूँ वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो जो जिस तरह से यहाँ पर ऐसे भी मेंशन, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि विषय के स्थूल रूप या वर्तमान पर्याय का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है। तो जैसे अभी हमने कहा कि हमने पुस्तक देखी और फिर उसके बाद हमने पुस्तक को एक तरफ रख दिया और दूसरी तरफ मतलब सोच रहे हम उस पुस्तक के बारे में, तब वहाँ पर हमारा सूक्ष्म रूप मन जुड़ जाता है और उससे हम कल्पना या अनुभव या ज्ञान की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। क्या इस तरह से इसको कनेक्ट किया जा सकता है? हाँ, वैसा ही हो गया। मतलब यहाँ पर मन आलोचना करता है। आलोचना का मतलब उस पर और अधिक चिंतन करना, कि प्लस माइनस पॉइंट्स को कंसीडर करके और एक निष्कर्ष तक पहुंचना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे दिया गया है कि मन सूक्ष्म रूप या भूत और भावी पर्यायों की जानकारी देता है। तो मतलब यही हो गया कि हम जब ज्ञान को एक बार ज्ञेय को जान लिया है, ज्ञान हो गया है,
उसको वापस अधिक विवेचन करने के लिए हमें मन की सहायता लेनी पड़ती है और मन इन कार्यों को सूक्ष्म रूप से करता है। हाँ, मतलब वही वही बात आप जो कह रहे हैं वही हाँ, बात है। ठीक 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 है, धन्यवाद सर। विनीता जी। इसी इसी संदर्भ में मैं ऊपर संकर और शंकर शब्द के थोड़ा सा अर्थ को ऊपर स्पष्ट कर दें। ऊपर इसी पैराग्राफ के ऊपर संकर और शंकर ये वर्ड आए हैं। सांकर्य का मतलब होता है दो चीजों का मिलना, और संकर का मतलब भी वही होता है कि मिक्सिंग से बनी हुई कोई चीज, हाइब्रिड। जैसे कई बार इसके लिए बोलते हैं ना, कोई कोई पर्टिकुलर फ्रूट वगैरह ऐसे होते हैं जो हाइब्रिड होते हैं, मतलब दो टाइप की नस्लों को मिला करके बना दिया जाता है। ठीक है, ठीक, थैंक अरुणा जी। हाँ सर, इसी के ऊपर और एक मतलब फर्स्ट लाइन ही है कि इसलिए एक काल में एक पदार्थ का एक पर्याय ही जाना जा सकता है, इसलिए ज्ञान को ज्ञेयाकार मानने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है ना, ज्ञान को ज्ञेयाकार मानने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। देखिए, ज्ञेयाकार शब्द को पहले समझ लीजिए। ज्ञेय प्लस आकार मतलब ज्ञेय के आकार का होना। तो ज्ञान जो है ना वो किसी ज्ञेय के आकार का नहीं है। मतलब एक तो ये मान लिया जाता है जैसे एक मोबाइल ज्ञेय है, उसको देखना है तो उसके आकार का ज्ञान है क्या, कि जो जैसी वस्तु वैसा हमारा ज्ञान बन जाएगा। तो वो ज्ञान जो है ना वो तो बहुत वाइड है। वो ऐसा नहीं कि जितना ज्ञेय है उसी के शेप में ज्ञान भी रहेगा। मतलब पैरेलल नहीं है कि जितना ज्ञेय उतना ही ज्ञान है। तो इसलिए इसे कहा गया है कि वो ज्ञेयाकार नहीं माना जा सकता है ज्ञान को। सर एक और क्वेश्चन है, बोल सकती हूँ क्या? हाँ बोलिए। ये जो है ना सेंटेंस, इसके आगे का उक्त सीमा आवृत ज्ञान के लिए है, तो लाइक ये पूरा थोड़ा सा पैराग्राफ क्लियर कर दीजिए ना। देखिए, इसमें ये बताई गई है कि ये जो सीमा है ना कि एक चीज को एक बार जान पाना, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बताया वही बात है कि आवृत ज्ञान मतलब जहां पर ज्ञान आवृत होता है कर्मों से और हम मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का ही उपयोग कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये सीमा है कि हम पर्टिकुलर एक ही बार में एक चीज को देख पाते हैं, एक पर्याय को देख पाते हैं। लेकिन जहां आत्मज्ञान होता है वहां पर तो वो छलनी जैसी स्थिति है कि बहुत सारी चीजें हम पैरेलल देख सकते हैं। बात समझ में आई? हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ, अभी अरुणा जी, कामिनी जी। सबसे पहले अरुणा जी। ठीक है, उनका शायद प्रश्न नहीं है, गलती से हैंड रेज हुआ होगा। कामिनी जी। हाँ, ये जो लास्ट पैरा है जिसकी लास्ट लाइन है, जब हमारे जानने की प्रवृत्ति नहीं होती तब हमारा उपयोग वापस ज्ञान बन जाता है, ज्ञेय के प्रति उदासीन हो अपने में ही रम जाता है। ये लाइन समझ में नहीं आ रही। हाँ देखिए, ज्ञान का मतलब क्या होता है। ज्ञान तो आत्मा के साथ में हमेशा रहता है। तो ज्ञान का जब जब हम उपयोग करेंगे ना तब तब हम जानेंगे। जब तक उपयोग नहीं है ना तब तक हम जान नहीं पा रहे हैं। तो इस लाइन में यही बताया गया है कि जैसे किसी वस्तु को हमने जाना तो वो ज्ञेय हो गई। अब मैंने आंखें खोली, देखा कुछ और देख करके उस पे उसके बारे में उसकी बात को समझ लिया, जान लिया, मतलब उसके कलर को, शेप को, वो क्या वस्तु है उसके बारे में जो भी जानकारी लेनी थी वो ले ली। उस समय तो ज्ञान का उपयोग हो रहा है। अब वो वस्तु को मैंने देखना बंद कर दिया। कई बार ऐसा होता है ना, हमारी आंखें तो खुली लेकिन ध्यान कहीं और ही होता है। मतलब अब मैं उस समय उपयोग नहीं कर रहा हूँ ज्ञान का। उस समय हम क्या कर रहे हैं कि जानने की प्रवृत्ति नहीं होती है, तो वो उपयोग जो है ना उपयोग एक तरह से ब्रेक हो जाता है। तो उस वस्तु के प्रति हमारी उदासीनता हो गई। मतलब वो वस्तु भले सामने पड़ी है, आंखों के सामने भी है, लेकिन हमारा ध्यान वहां नहीं है। तो हम उस समय ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम अगेन जो हमारा ज्ञान है ना वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन उस ज्ञेय के प्रति उदासीन हो गया, मतलब उससे एक तरह से डिस्कनेक्ट हो गया है। डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, ठीक है, थैंक यू।
हाँ कामिनी जी, और कोई जिज्ञासा आपकी? नहीं, मैंने लोअर हैंड कर दिया है। हाँ ठीक है, बस जैसे आपकी जिज्ञासा पूरी हो जाए हैंड लोअर कर दे ताकि कंफ्यूजन न रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है अभी और कोई जिज्ञासा नहीं है, अब तक की सारी बातें क्लियर हो गई है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है ज्ञान और ज्ञेय का संबंध। वैसे देखिए ज्ञान और ज्ञेय को हमने अच्छे से समझ लिया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। ज्ञान क्या है? आत्मा है, जीव है। ज्ञेय क्या है बताइए? ज्ञेय क्या है? जीव है कि अजीव है? हैंड रेज। कामिनी जी, मनीषा जी और अरुणा जी, बस 3 व्यक्ति ही, बस बाकी और कोई नहीं खड़ा करे। अब जिस सीरियल में नाम लिए आंसर दीजिए 1 बाय 1। ये दोनों है, जीव अजीव दोनों हो सकते हैं। ओके, सेकंड पर्सन। ये अजीब है। ओके, सर गे जीव और अजीब दोनों भी गे ही है। ओके, हैंड रेज तो बहुत हुए हैं। मैंने एक और जो नाम लिया था वो बोल दीजिए केवल, बाकी सब एक बार हैंड डाउन कर दें। ठीक है, अगर नहीं बोलना चाह रहे हैं तो किसी ने कहा कि गे अजीब है, किसी ने कहा जीव और अजीव दोनों हैं। ये पक्का है कि ज्ञान तो जीव ही है, अजीव ज्ञान नहीं हो सकता। अजीव में कोई ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान जीव का गुण है, इसलिए वह भी जीव है। लेकिन ये वस्तुएं जीव और अजीव दोनों हो सकती है, क्योंकि अजीव को भी जाना जा सकता है, जीव को भी जाना जा सकता है। 6 द्रव्यों को जाना जा सकता है और उन द्रव्यों के गुण और पर्यायों को भी जाना जा सकता है। ये बात हमारे ध्यान में रहनी चाहिए कि ज्ञेय का स्कोप क्या है, ज्ञेय वस्तुएं कौन कौन सी होती है, कौन कौन से पदार्थ ज्ञेय हैं, और ज्ञान का स्वरूप क्या है, ये अब तक हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। अब बात आ रही है ज्ञान और ज्ञेय के संबंध की। इन दोनों में रिलेशन क्या है? मतलब हम ये कह रहे हैं कि ज्ञान अलग है, ज्ञेय अलग है, फिर इन दोनों में क्या संबंध है, क्या इनमें डिफरेंस है, क्या मतलब भिन्ना भिन्न बोलते हैं ना, इनमें सिमिलरिटी क्या है और डिसिमिलरिटी क्या है? तो इसमें ये बताया गया है, एक तो इन दोनों में भाव होता है विषय और विषयी। ये एक सब्जेक्ट है और विषयी मतलब उस सब्जेक्ट विषय मतलब एक चीज है, और विषयी मतलब द पर्सन कर्ता जो उसको कर रहा है, तो उस विषय को ग्रहण करने वाला। इसमें 4 बातें लिखी गई, उन चारों को हम समझ लेते हैं। ज्ञान अर्थ में प्रविष्ट नहीं होता। देखिए ज्ञान के साथ में आप आत्मा को जोड़ दीजिए, जीव को जोड़ दीजिए, मतलब ये सारी बातें एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। जहां ज्ञान आ रहा है मतलब वो आत्मा है, वो जीव है। इसी प्रकार से ज्ञेय के साथ में आप, क्योंकि मतलब किसी का मीनिंग हम जान पाते हैं, तो उसको अर्थ शब्द भी प्रयुक्त में आ सकता है। अब यहाँ पे जहां अर्थ शब्द प्रयुक्त हो रहा है वहां आप समझ लीजिए कि ये ज्ञेय के लिए है। अर्थ, ज्ञेय, वस्तु, पदार्थ, ये सब एक तरह से पर्यायवाची मान लें। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या हुआ? ज्ञान, आत्मा, जीव। अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ लिखा है ज्ञान अर्थ में प्रविष्ट नहीं होता है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारी आत्मा है, जो ज्ञान है, उस आत्मा का जो गुण है ज्ञान, वो अर्थ के अंदर जाता है क्या? कोई वस्तु पड़ी है उसके अंदर जाएगा क्या? वो वस्तु तो वहीं पड़ी है। अब हमने आंखों से कोई चीज देखी, वो चीज हमसे 10 फीट दूर पड़ी हुई है, तो भी हमने देख लिया, तो हमारा ज्ञान तो वहां गया नहीं। तो ज्ञान अर्थ में प्रविष्ट नहीं होता है। और उसका दूसरी बात भी लिखी है कि अर्थ ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होता है। मतलब जो वस्तु थी, जो 10 फीट दूर पड़ी हुई वस्तु, वो भी हमारे ज्ञान के अंदर नहीं आ रही है। मतलब दोनों का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, फिजिकली दोनों में डिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे में समाहित नहीं होती, इस तरह से मिक्सिंग नहीं हो रही है दोनों की। दूसरा पॉइंट है ज्ञान अर्थाकार नहीं है। अब यहाँ पे अगेन अर्थ ज्ञेय के लिए प्रयुक्त हो रहा है, मतलब ज्ञेय के आकार का नहीं है। मतलब ज्ञान का अपना एक शेप है और
ये वस्तुओं का अलग अलग शेप होता है। तो ऐसा नहीं है कि जिस वस्तु को हमने देखा उस शेप का हमारा ज्ञान बन गया। ज्ञान अपना ही रहेगा, उसका जो शेप है वही रहेगा। वो आत्मा के शेप की है, मतलब आत्मा का गुण है, मतलब जहां जहां जितनी साइज की आत्मा उतने में पूरे में ज्ञान भी है। अब जिस वस्तु को हम देख रहे हैं तो उस समय ऐसा नहीं कि ज्ञान का शेप वैसा हो जाएगा। मोबाइल को देखा तो रेक्टेंगल शेप हो गया। तो ज्ञान अर्थाकार नहीं है, ज्ञान का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व, वो अपने ही शेप में रहता है, उसका कोई शेप बदलता नहीं है। ये बात यहाँ बताई गई है। तीसरा पॉइंट है, ज्ञान अर्थ से उत्पन्न नहीं है। ऐसा नहीं कि उस वस्तु को देखा इसलिए वो ज्ञान पैदा हो गया। जैसे हमने पहली बार कोई चीज जानी, कई बार ऐसा होता ना कि कोई रेसिपी हमने पहली बार सीखी, हमें पता ही नहीं ऐसी कोई मतलब चीज बन सकती है, हमने कहीं देखा और फर्स्ट टाइम हमने रेसिपी जानी, तो हम ये कह सकते हैं देखो वो रेसिपी देखी इसलिए मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ। वैसा नहीं है, ये ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, ये सारा ज्ञान तो हमारे भीतर पहले से ही था। बस वो एक निमित्त मिला, उसको हमने देखा, उससे हमारी जो ज्ञान में अवरोध था वो अवरोध हट गया और वो सारा मार्ग क्लियर हो गया। अब हम उस रेसिपी को जान पा रहे हैं। तो मतलब उस रेसिपी की वजह से ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ था, ज्ञान पहले से था, रेसिपी भी पहले से थी, दोनों में कनेक्शन हुआ और ज्ञान ज्ञान द्वारा ज्ञेय को जान लिया गया। दैट्स इट। तो ज्ञान अर्थ से उत्पन्न नहीं है और ज्ञान अर्थ रूप नहीं है। ज्ञान का जो रूप है ना, वो ज्ञान तो जीव है, जीव का गुण है, तो अर्थ रूप नहीं है। अर्थ तो अलग अलग हो सकता है, जीव भी हो सकता है, अजीव भी हो सकता है। मोस्टली अजीव वस्तुओं ही ज्यादा अर्थ में काम आती है, क्योंकि जीव का उपयोग तो केवल ज्ञान में ही होता है। अन्य चार ज्ञान में तो केवल पुद्गलों को ही देखा जा सकता है, तो रेयरली जीव का उपयोग हो रहा है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ज्ञान जो है ना वो अर्थ रूप तो नहीं हो सकता है, ज्ञान का अपना अलग रूप है, उसका रूप अलग है। अब इसमें इसका थोड़ा मीनिंग बताते हुए बताया गया, एक प्रमाता शब्द आया। देखिए प्रमाता शब्द जो आ रहा है ना, उसका थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। प्रमाण से प्रमाता बना है, जैसे विधान से विधाता, करने वाला, प्रमाण को करने वाला प्रमाता। प्रमाण को क्या करेंगे, प्रमाण का मतलब होता है जैसे हम व्यवहारिक शब्द में कहते हैं प्रमाण, प्रमाण द्वारा मतलब प्रूफ करना, प्रूव करना। तो प्रूव कैसे होता है, ज्ञान से प्रूव होता है। तो इन इन जनरल, इन शॉर्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रमाण करने वाला या ज्ञान करने वाला या ज्ञान प्राप्त करने वाला, जानने वाला, उसे हम कहते हैं प्रमाता। तो प्रमाता कौन हुई, आत्मा या जीव। मतलब बात यहाँ पर जीव शब्द भी लिखा जा सकता था, लेकिन उसको प्रमाता लिखा गया है। क्यों लिखा गया, उसका एक कारण है। ये बताने का प्रयास है कि प्रमाण करने वाला ज्ञान स्वभाव होता है। अब इसको शब्दार्थ से जानेंगे तो इसका भाव ऐसे बनता है कि प्रमाण करने वाला ज्ञान स्वभाव होता है। अब हम कहते हैं जीव ज्ञान स्वभाव होता है, बात तो एक ही है, लेकिन उसमें वो भाव बताना चाह रहे हैं कि जीव की वह विशेषता जिसके द्वारा वह प्रमाण कर रहा है, उस अपेक्षा से उसे प्रमाता कहा गया है। और एज ए प्रमाता मतलब एक रोल है, जीव का एक रोल, एक भी वो भी प्रमाता के रोल में है, तो वह ज्ञान स्वभाव होता है। मतलब ये है कि प्रमाण ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। कोई चीज अगर हमें प्रूव करनी है तो उसके लिए नॉलेज चाहिए, नॉलेज से ही कोई चीज प्रूव होती है। और इसलिए वह विषयी है, क्योंकि विषय को जानने वाला, प्रमाता मतलब प्रमाण करने वाला, तो विषय को जानने वाला वो विषय हो जाएगा। और ज्ञेय, अर्थ ज्ञेय स्वभाव है। मैंने पहले ही आपको बताया, अर्थ और ज्ञेय को आप पर्यायवाची समझ लीजिए। तो जो भाव हमें, जो मीनिंग हमें मिलेगा किसी भी चीज के बारे में जब हम जानते हैं, तो उसका जो अर्थ हमें फाइंड आउट होता है, वो अर्थ ज्ञेय के स्वभाव का होगा। मतलब जो ज्ञेय है वही तो हमें अर्थ मिलेगा। अगर कोई पुस्तक है तो हमें कि हाँ ये एक बुक है, इसको हम पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ कैरेक्टर्स लिखे रहते हैं, इसमें अलग अलग भाषाएं होती है, ये पुस्तक हिंदी भाषा की है, इसमें हिंदी के कुछ शब्द होंगे जो बाराकड़ी के कैरेक्टर से मिलके बने हैं, उससे हम जान पाएंगे। तो ये जो अर्थ हमने जाना, वो क्यों जाना, क्योंकि ज्ञेय के गुण हैं, इस पुस्तक के ये सब गुण थे और उसी को हमने जाना, तो ज्ञेय स्वभाव का अर्थ हुआ। तो इस प्रकार से ज्ञान और ज्ञेय का एक संबंध इस पैराग्राफ में बताया गया है, और इसे अगर अच्छे से समझ लें तो क्लियरिटी हो जाती है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, हम दोनों को मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत स्पष्ट और क्लियरिटी देने के लिए ये चार अंतर यहाँ दे दिए गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है ज्ञान, दर्शन और संवेदना। हाँ, इससे पहले वाले टॉपिक पे कोई जिज्ञासा है रत्ना जी?
दूसरा पॉइंट दिया गया है कि ज्ञान अर्थाकार नहीं है, और चौथा पॉइंट दिया गया है ज्ञान अर्थ रूप नहीं है। ज्ञान अर्थाकार का अर्थ हो गया अर्थ के आकार का नहीं है, और हम चौथे पॉइंट में कह रहे हैं अर्थ रूप नहीं है। रूप मतलब आकार, एक उसका मतलब पर्यायवाची माना जा सकता है। तो ठीक ये है, दोनों रूप और में आकार में अंतर होता है। आकार का मतलब तो होता है शेप, और स्वरूप क्या है? स्वरूप। स्व मतलब स्वयं का, और रूप तो उसमें बहुत सारी बातें आ जाती है। मतलब आत्मा कैसी है, क्या है, उसमें बहुत बातें हैं। आकार मतलब एक पर्टिकुलर चीज हो गई, उसकी एक साइज हो गई है, उसके उसके कंटेंट भी उसमें आ जाएंगे। जैसे हमने चेतना का स्वरूप समझा, तो चेतना का रूप क्या है, मतलब चेतना से रिलेटेड सारी बातें आ जाती है। चेतना किससे बनी है, चेतना का कार्य क्या है, चेतना इसमें दिखती है वो भी आ जाती है रूप में, और रूप में सारी बातें आती है। मतलब स्वरूप शब्द से आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि रूप में क्या क्या चीजें आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान, दर्शन और संवेदना। देखिए, चेतना, जीव, उसमें ज्ञान और दर्शन दोनों पाए जाते हैं, और निरंतर उनका उपयोग भी होता रहता है। तो दो बातें तो ऐसी है जो मैंने पहले दिन, मतलब प्रस्तावना वाले डे, फर्स्ट डे में हमने डिस्कस की थी कि चेतना का कार्य क्या है, जीव का कार्य क्या है, ज्ञान और दर्शन का निरंतर उपयोग करते रहना। उसके साथ में एक तीसरी चीज और आ गई है, संवेदना। संवेदना का मतलब हो गया फील करना, अनुभव करना। ये भी जीव का ही कार्य है। अजीव कोई चीज को फील नहीं कर सकती है। एक उदाहरण भी मैंने बताया था कि जैसे कोई अजीव वस्तु को हमने ठोकर मार दी, तो उस अजीव वस्तु को कोई फीलिंग नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीव को अगर ठोकर मारेंगे ना, तो उसे फर्क पड़ेगा, वो रिएक्ट करेगा, वो नाराज भी हो सकता है। और कोई शांत कषाय वाला व्यक्ति है तो शायद बहुत ज्यादा अफेक्ट भी न हो, वो उसको पॉजिटिव भी ले सकता है। लेकिन कोई ना कोई संवेदना अवश्य होगी। मतलब कष्ट को सहन करना भी एक संवेदन तो है कि ये कष्ट आया, लेकिन अब मुझे उसे सहन करना है। सो देयर इज सम फीलिंग। तो ये तीन बातें चेतना के साथ जुड़ी हुई हैं। अब देखिए, ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, इस बारे में हम ऑलरेडी काफी डिटेल में बात कर चुके हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा। किसी भी बात को जानना, उसके दो रूप होते हैं। एक होता है कि शॉर्ट में जानना, आ, मतलब मोटे रूप से जानना किसी चीज को। ओवरऑल, ओवरऑल जो बोलते हैं ना, वो ओवरऑल नॉलेज जो होता है ना, ये चीजें होती है दर्शन के अंतर्गत। और उसी को विस्तार से जानना, डिटेल में जानना, एक एक चीज का मतलब खोल खोल के जानना, वो होता है ज्ञान। तो ये ज्ञान और दर्शन का बेसिक अंतर है। जो दर्शन शब्द, जैन जैन शब्दावली के अनुसार जो दर्शन शब्द है ना, उसका मैक्सिमम जगह पे यही अर्थ मिलेगा, सामान्य बोध। बाकी जो दर्शन शब्द प्रयुक्त होते हैं व्यवहार में, वो बहुत अलग है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। बट हमें फिलहाल हम दर्शन को पढ़ रहे हैं, और इवन हम जैन दर्शन पढ़ रहे हैं, वहां भी उस दर्शन का अर्थ थोड़ा अलग है, फिलोसॉफी के लिए होता है। लेकिन जहाँ ज्ञान दर्शन शब्द साथ में आते हैं, वहां दर्शन का मतलब सामान्य बोध है। तो दोनों तरह की चीजें जरूरी होती है। किसी चीज को विस्तार से भी जानना पड़ता है, और ओवरऑल भी जानना होता है। अब इसमें एक बात ये बताई गई है कि जहां पर चेतना अनावृत हो, अर्थात नॉन केवल ज्ञानी, नॉन केवल ज्ञानी व्यक्ति पहले दर्शन का उपयोग करता है और उसके बाद ज्ञान का। मतलब हमारे जैसे व्यक्ति पहले पुस्तक का इंडेक्स देखते हैं, और उसके बाद उस इंडेक्स के थ्रू उस पेज पे जाएंगे, उस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो अधिक सुविधा होती है। लेकिन जो केवल ज्ञानी है ना, उन्हें अधिक सुविधा इसमें होती है कि पहले वो पुस्तक को पढ़ लेते हैं, बाद में इंडेक्स देखते हैं। क्योंकि वो पूरी पुस्तक को विद इन सेकेंड पढ़ सकते हैं, उनको कोई समय नहीं लगता है। पूरी डिटेलिंग पूरी देख ली, उसके बाद देखते चलो बाहर से भी देख लेते हैं, कवर भी देख लो। तो ये एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। हम जैसे आवृत चेतना के व्यक्ति, आवृत चेतना वाले जीव पहले दर्शन का उपयोग करते हैं, और केवल ज्ञानी पहले ज्ञान का उपयोग करते हैं। बस ये बात इसमें मुख्य रूप से बताई गई है। ज्ञान, दर्शन और संवेदना, इस विषय पर और कोई जिज्ञासा है तो आप पहले रख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
दीपिका जी और हस्तिमल जी। दीपिका जी पहले। सर वो दर्शन का अर्थ में बताया ना, एकता या अभेद का ज्ञान। अभेद का ज्ञान, अभेद का मतलब कोई चीज को नॉन भेद डिविशेबल। हाँ, अलग भेद अलग। नहीं होता है। हाँ तो बोलिए, आप पहले पूरा बोल दीजिए। नहीं, वही अभेद का ज्ञान। अभेद मतलब डिविजन नहीं है ना ज्ञान में। देखिए, अभेद का ज्ञान का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु या कोई पदार्थ जब हम उसको जानने लगते हैं ना, तो उसको खोल खोल कर न जानना। अ शब्द लगा दिया। भेदना मतलब उसके टुकड़े करना, भेद। तो उसको टुकड़े कर करके अलग अलग पार्ट का डिटेल में नॉलेज लेना और एक पूरी चीज को एक साथ जान लेना बिना उसको भेद किए हुए। भेद करने का मतलब टुकड़े करना, पार्ट करना। ओके सर, थैंक यू। मेरा भी वही क्वेश्चन था, एकता और अभेद को जानना। ठीक है। और कोई जिज्ञासा है? अनीता जी। भाई साहब, यहाँ पे जैसे लिखा है कि अचक्षु शेष इंद्रिय और मन का भी दर्शन है, अवधि और केवल का भी दर्शन है, तो मतलब दो अर्थ हो गए हैं यहाँ पे। कौन सी लाइन आप बोल रहे हो? सेकंड पैराग्राफ। सिद्धांत कहता है। हाँ, सिद्धांत कहता है हाँ, प्रश्न जैसे वापस चक्षु का जैसे चक्षु का दर्शन है वैसे अचक्षु का भी दर्शन है। अचक्षु में जैसे शेष इंद्रिय और मन, फिर अवधि और केवल का भी दर्शन है। मतलब सबके दर्शन तो एक जैसे हो ही रहे, मतलब कोई हुआ ना। नहीं नहीं, एक जैसे कैसे होंगे? सबके दर्शन अलग अलग प्रकार के होंगे। दर्शन का मतलब हो गया सामान्य बोध। अब जैसे हम आंखों का दर्शन, मतलब जैसे हम आंखों से देखते हैं ना, तो उसमें सामान्य बोध भी होता है। चक्षु का दर्शन एक कॉमन कोई भी समझ लेता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, शब्द होता है देखना। सामान्य बोध को हम कहते हैं देखना। डिटेल में जानते हैं उसको हम विशेष बोध को कहते हैं जानना। तो जनरली हम क्या बोलते हैं, आंखों से देखते हैं। तो वो बात ठीक है, मतलब सामान्य बोध भी आंखों से तुरंत हो जाएगा। कोई चीज को देखना है मतलब आंखों से देख सकते हैं इजीली। तो आंखों का दर्शन है, चक्षु का दर्शन है, वो तो बहुत कॉमन बात है, हर कोई समझ सकता है। लेकिन अचक्षु का भी दर्शन है, अर्थात अन्य इंद्रियों के द्वारा भी देखा जा सकता है, मन के द्वारा भी देखा जा सकता है। इसी प्रकार से अवधि ज्ञान का भी दर्शन है, मतलब अवधि के द्वारा भी देखा जा सकता है। और केवल का भी दर्शन है, मतलब केवल से भी, मतलब केवल ज्ञानी, जो केवल ज्ञानी क्या करते हैं, वो सब पदार्थों को जानते हैं, देखते हैं। तो सब पदार्थों को जानते हैं तब तो डिटेल में जान लेते हैं, और जब देखते हैं तब सबको एक साथ देखते हैं अभेद रूप से। मतलब जब वो लोक को देखते हैं ना, तो पूरा लोक उनके लिए एक होता है। उसमें अभेद, उसमें भेद नहीं करते हैं कि ये अभी ऊपर वाला लोक है, नीचे का लोक है, ये एक रज्जु यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ वो पूरा लोक उनको एक साथ दिख गया। तो वो केवल का भी दर्शन है। तो ये बताया गया है कि दर्शन केवल का भी हो सकता है, अवधि का भी होता है, और चक्षु अचक्षु का भी होता है। अब आप बोलेंगे अचक्षु का दर्शन कैसे होता है? जैसे हम नाक के द्वारा क्या जान पाएंगे? आप समझो कहीं से मतलब ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन कहीं पास हुई, तो कभी कभी बहुत स्पीड से चलने वाली ट्रेन में विद इन 1 सेकंड के लिए एक ऐसी स्मेल आती है नाक में, जिससे हमें एहसास हो जाता है कि बाहर कोई पेपर इंडस्ट्री है या कोई तो ऐसी चीज है जिससे बहुत तेज स्मेल आ रही है। तो वो एक सामान्य बोध जो उपाय है ना, अब उसकी डिटेल नहीं पता अभी वहां क्या थी एग्जैक्टली, किस चीज की स्मेल थी, क्या था। लेकिन वो 1 सेकंड के लिए जो गहरी स्मेल हमने फील की थी ना घ्राणेन्द्रिय से, तो वो अचक्षु दर्शन का एक प्रकार हो गया। मतलब शॉर्ट में हम ऐसा कह सकते हैं कि एक पल के लिए या एक क्षण के लिए मतलब आती है और हो जाता है, ऐसे हुआ ना दर्शन। मतलब एक क्षण भी जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए ज्ञान को भी असंख्य समय लगते हैं, दर्शन को भी अधिक समय लग सकता है जब आवृत चेतना होती है। और जब अनावृत चेतना होती है तब एक समय में दोनों ही काम हो जाते हैं। ज्ञान भी एक समय में हो सकता है और दर्शन भी एक समय में हो जाता है। मूल बात समय की नहीं है, मूल बात यह है कि किसी चीज को ओवरऑल मतलब अभेद रूप से एक एक साथ देखना, मतलब मोटे रूप से पूरा एक साथ देख लेना, और एक होता है किसी को अलग अलग डिटेल में देखना। अच्छा, थैंक यू।
हाँ अरुणा जी हैंड रेज किया आपने। हाँ सर, इसमें ये जो फोर्थ पैरा है, दर्शन का अर्थ देखना नहीं है, उसमें जो थर्ड लाइन है कि जैसे आपने बताया ज्ञान तो असीम है, तो यहाँ पे दे रखा है कि ज्ञान का अर्थ अपने आप सीमित हो गया, तो आगे दे रखा है दर्शन का अर्थ अभेद, अभेद का ज्ञान, तो ज्ञान का अर्थ अपने आप सीमित हो गया। और इसी में लास्ट लाइन है मानव पर्याप्त ज्ञान भेद को ही जानता है, इसलिए उसका दर्शन नहीं होता। ये दो लाइनें थोड़ी क्लियर कीजिए। हाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है लास्ट लाइन, मतलब अनेकता या भेद को जानना ज्ञान है, मतलब डिटेल में जानना, अनेक चीजों को जानना, उसी जिस ज्ञेय को हम जानना चाह रहे हैं ना, उसको उसके अलग अलग टुकड़े कर करके उसकी सारी पर्यायों को जानना, डिटेल में जानना, वो हो गया ज्ञान। और इसमें 5 ज्ञान बताए गए हैं और दर्शन 4 बताए गए हैं। ये जो डिफरेंस है ना कि जितने ज्ञान है उतने दर्शन क्यों नहीं है, मतलब होना तो यही चाहिए, जिस जिसका ज्ञान है उसका दर्शन भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक अंतर ये आता है कि मन पर्योग ज्ञान होता है लेकिन मन पर्योग दर्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका कारण ये होता है कि मन पर्योग ज्ञानी जब देखता है, किसको देखता है? वो मन की आकृतियों को, तो वो जो आकृतियां होती है ना वो बहुत डीप होती है, मतलब उन आकृतियों को अगर देख रहे हैं ना तो वो डीपली ही देख पाएगा, उसको ओवरऑल लुक नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कि हम एक रूपता से पूरे सब मनोवर्गना के पुद्गलों को देख लें तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको डिटेल में ही देखना होता है। इसलिए वहां पर दर्शन नहीं है, मन पर्योग केवल ज्ञान ही होता है, दर्शन नहीं होता है। जो आगे लाइन दे रखी है ज्ञान का अर्थ अपने आप सीमित हो गया है, ज्ञान का अर्थ अपने आप सीमित हो गया है। हाँ। दर्शन का अर्थ है एकता अभेद का ज्ञान। इसके आगे की लाइन है ज्ञान का अर्थ अपने आप सीमित हो गया है, तो लाइक इससे रिलेटेड। हाँ देखिए क्या होता है ना, किसी चीज को जानने के 2 तरीके बता दिए गए हैं, उसमें से एकता या अभेद का ज्ञान वो आ गया दर्शन के अंतर्गत, तो बाकी जो बचा वो ज्ञान के अंतर्गत आ गया है, तो ज्ञान का अर्थ अपना आप सीमित हो गया है। नहीं तो हम हर चीज को ज्ञान में ले सकते थे, तो अब ये चीज हमने एलिमिनेट कर दी। कौन सी चीज? एकता या अभेद के ज्ञान को, सामान्य बोध को, तो सामान्य बोध निकल गया, तो अब जो अर्थ बचा ना ज्ञान का अर्थ अपना आप सीमित हो गया, कि ज्ञान का अर्थ क्या रहेगा? भेद को जानना, अनेकता को जानना। थैंक यू सर। चलिए अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञान और वेदना। देखिए ज्ञान, अब है ना जो हम इस पैराग्राफ में बात कर रहे हैं ना वो फिलहाल मति ज्ञान की बात है, जो हम प्रैक्टिकली हम जिस तरह का ज्ञान करते हैं। तो इसमें 5 प्रकार की जो इंद्रियां होती हैं उनमें से 3 इंद्रियां तो ऐसी होती हैं जिसके द्वारा विषय का भोग किया जाता है, ज्ञेय वस्तु का भोग किया जाता है, वो उसके क्लोज संपर्क में आती है। वो 3 इंद्रियां कौन कौन सी है? स्पर्शन, रसन और घ्राण। स्पर्शन के द्वारा जब तक हम किसी चीज को छू नहीं लेंगे ना, जैसे अभी गर्म पानी में उंगली नहीं डालेंगे तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा वो गर्म है, तो वो एक्चुअली वो गर्मी जो हमें हिट फील हुई अपनी स्किन पे, वो एक्चुअली वेदना होती है उसकी, मतलब वो फीलिंग में आ जाती है, वो फील होती है स्पर्शन इंद्रिय को, क्योंकि वो उससे बिल्कुल क्लोजली टच हो जाता है। इसी प्रकार से रसनेन्द्रिय के द्वारा जब हम कोई चीज टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट करने के बाद में बहुत अच्छी तरह से वो टेस्ट उसको फील हो जाता है। और सेम घ्राणेन्द्रिय में भी ऐसे ही है कि जब कोई स्मेल नाक में घुसती है ना तो वो पूरी तरह से एकमेक हो गई, मतलब वो विषय का एक तरह से प्रवेश ही हो गया वहां। तो जब इंद्रियों में विषय का प्रवेश हो जाएगा तो एक तरह से उसको हम भोग रहे हैं। और चक्षु और श्रोत, ये 2 जो इंद्रियां है ना इसमें विषय का प्रवेश नहीं होता है। जैसे कहीं कोई चीज है उसको हमने देखी, यहाँ से 100 मीटर दूर भी हम आंखों से देख सकते हैं बिना टच किए हुए, वहां वो विषय जो है ना वो आंखों में नहीं एंटर हो रहा है, केवल हमने देख लिया दूर बैठे बैठे। तो उससे हमारी कामना तो जग सकती है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। आंखों से हम खाली कोई चीज को देख सकते हैं, काम में नहीं ला सकते, लेकिन जब कोई चीज चख लेते हैं, मुंह में डाल देते हैं तो वो उपयोग में भी आ जाती है।
इसी प्रकार से श्रोतेंद्रिय भी है ना, उसको भी कामी इंद्रिय कहा गया, क्योंकि वो सुनाई तो दे रहा है लेकिन वो दूर है, वहां की आवाज हमें, जैसे कोई वायलिन बजा रहा है दूर बैठ के, तो वो वहां बैठा है, उसकी आवाज हमें आ रही है, कानों से हमने शब्द तो सुन लिए लेकिन वो केवल शब्द हमने सुने हैं, बट वो जो मूल विषय तो दूर ही पड़ा है, तो उसको भोग नहीं पाते हैं। तो ये केवल कामनाओं को बढ़ाती है। आंखें और कान, ये दो इंद्रियां ऐसी है ना जो हमारे भीतर है ना इच्छाओं को बढ़ाती है। जब हम कोई चीज देखते हैं तो हमारी इच्छा होती है हम भी वैसा लें। पड़ोसी ने कोई नई कार खरीदी, हमने देखी, हमारा भी मन हुआ हम भी कार खरीदें। इसी प्रकार से जब कोई चीज सुनते हैं तो सुनने से भी हमारी इच्छाएं भड़कती है, इच्छाएं जागती है, और भोग नहीं पा रहे हैं लेकिन इच्छाएं खाली बढ़ रही है, ये दो इंद्रियों के कारण। तो बाकी जो तीन इंद्रियां है ना उससे सही ढंग से हम भोग पाते हैं। देन अब इसमें कैसे वर्क करता है उसका थोड़ा सा और डिटेल बताया गया है कि जो आंखें है ना वे बहुत एक्सपर्ट होती है, मतलब पट्टू, मतलब थोड़ी ज्यादा एक्सपर्ट है। पट्टू यानी कि कुशल होना। तो जनरली हम देखते हैं ना, अगर बाकी इंद्रियां बंद हो लेकिन आंखें खुली हो तो बहुत रिलैक्स लगता है। आंखें बंद कर दिया मतलब बहुत पूरी जैसे दुनिया उजड़ गई, कुछ भी नहीं है सामने। हम कहें कि नहीं बाकी चार इंद्रियां तो है ना, आप टेस्ट कर पा रहे हो, स्मेल कर पा रहे हो, आंखें नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पांच इंद्रियों में सबसे ज्यादा पावरफुल हम कह सकते हैं आईज को। तो ये इतनी पावरफुल है कि किसी विषय को बिना छुए, इस अस्पृष्ट, अस्पृष्ट का मतलब क्या होता है, अपोजिट हो गया, स्पष्ट मतलब स्पर्श किए बिना, तो बिना छुए हुए जान पाती है आंखें, दूर से ही देख के पहचान लेती है, जान लेती है। तो ये इसका पावर है। लेकिन जो कान है ना वो उससे थोड़े कम पावर वाले हैं। तो वो क्या करते हैं, उसमें स्पष्ट जरूरी है, मतलब टच तो होना चाहिए। शब्द जब तक कान में नहीं पड़ेंगे तब तक हम उसको सुन नहीं पाते हैं। और कान में खाली शब्द पड़ गए उसके बाद अंदर नहीं भी घुसे ना तो जरूरत नहीं है। अगर हम अंदर ज्यादा शब्दों को अंदर कान के अंदर डाल देंगे तो और परेशान हो जाएंगे, वो आवाज सहन भी नहीं कर पाएंगे। बस कान तक पहुंचे और उसके बाद वो शब्द गिर जाए बाहर, हम यही चाहेंगे। वो कान के अंदर ही आते जाएं तो वो अच्छा नहीं लगेगा किसी को भी, वो तो फिर कान पर एक बर्डन आ जाएगा। तो ये जो शब्द है ना वो कान से स्पर्श होते हैं और फिर छूट जाते हैं। आंखों में स्पर्श भी नहीं था, किसी वस्तु को दूर से देख रहे हैं, मतलब वो वस्तु वहां पर टच नहीं हो रही है, डिस्टेंस है। कानों में डिस्टेंस नहीं है, वो टच होती है और फिर छूट जाती है, वो अंदर नहीं रहती है। जबकि बाकी, इसलिए हम कहते हैं ना कान से, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, कान में अंदर नहीं जाते, शब्द निकल जाते हैं। और बाकी जो तीन इंद्रियां है ना उसके लिए कहा गया है कि वो विषय को बद्ध स्पष्ट करती। बद्ध स्पष्ट मतलब क्लोजली कनेक्टेड। जैसे जीभ के जब वो चीज टच हुई तो ऐसा नहीं कि टच किया, टेस्ट आया और फिर फेंक दिया, वैसा नहीं। ऐसे ही जब कोई स्पर्श भी होता है तो वो स्पर्श रहता है, उस पर टिक करके रहता है, वो बद्ध स्पर्श होता है, मतलब क्लोजली कनेक्शन। तो ये पांच इंद्रियों के बारे में बताया गया है जो हम मतलब व्यवहार में हम फील भी कर सकते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल से प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव भी कर सकते हैं कि कौन सी इंद्रिय किस तरह से वर्क कर रही है। अब देखिए अनुभूति की जो बात है ना, वो जितना ज्यादा निकटतम संबंध होगा उतनी ज्यादा अनुभूति होगी। तो तीन इंद्रियों का निकटतम संबंध है, इसलिए अनुभूति भी वहीं पर होती है। लेकिन इससे भी पावरफुल अनुभूति होती है मन के द्वारा। आंखों से देख लो, कानों से सुन लो, सूंघ लो, टेस्ट कर लो। टेस्ट करने के बाद भी देखिए अभी हम थोड़ी सी एक तत्व की बात करते हैं कि हम कहते हैं ना अभी स्वाद लोलुप नहीं होना चाहिए। तो स्वाद लोलुपता क्या है, जीभ पर जब कोई चीज आई, टच किया, टेस्ट अच्छा लगा, तो क्या होता है, हम उसको ग्रहण कर लेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, मतलब एक अनुभूति हुई, संवेदना हुई और हमें अच्छी फीलिंग आई, हो सकता है चेहरे पे थोड़ी स्माइल आ जाए। लेकिन वापस बार बार खाने की इच्छा वो जीभ नहीं बोलती है, वो कौन करता है, मन करता है। एक दिन हमने रसगुल्ला खाया, बहुत अच्छा लगा, अगले दिन फिर मन हुआ, हमने डिमांड की मुझे और रसगुल्ला खाना है। वो सब कैसे हुआ, मन के द्वारा हुआ। क्योंकि जीभ ने तो क्या किया, खाली टेस्ट किया, उस समय के लिए उसको अच्छा लगा, एक स्माइल कर दी या उसका जो रिएक्शन करना था उतना कर लिया, दैट्स इट। उसके बाद अगली बार पुनः खाने की इच्छा तो मन लेके आ रहा है। तो मुख्य रूप से मन जिम्मेदार होता है इन सब बातों के लिए, और पाप कर्म का बंधन भी मन के कारण अधिक होता है।
जो जीव समनस्क होते हैं उनके अधिक पाप का बंधन होता है कंपैरेटिवली अमनस्क प्राणियों के। किसी ने अगर गतागत के थोपड़े पड़े हो तो आप देख पाएंगे अमनस्क जीव की गति बहुत खराब नहीं होती है। मतलब नरक में जाने में भी जो समनस्क जीव है ना, उनके ही नरक में जाने के चांस अधिक रहेंगे। और स्वर्ग में जाने का भी ऐसा ही है, जो ऊपर के देवलोक है वहां अमनस्क प्राणी नहीं जा पाते। दैट मीन्स मन के बिना बहुत अधिक संवेदनाएं नहीं होती है, तो गहरे पाप भी नहीं होते हैं और अच्छे शुभ कर्म भी, निर्जरा भी कम होती है, क्योंकि जब तक मन की फीलिंग नहीं जुड़ती है ना तब तक उसका इफेक्ट उतना नहीं रहता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख ये मिलती है कि जब हम डे टू डे काम करें तो उस काम में इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है वहां तक भी ठीक है, लेकिन उस इंद्रियों के प्रयोग के बाद जो हमारा एक आसक्ति की भावना आ जाती है, अटैचमेंट आ जाता है, वहां पर हमारे मन में जो विचार होते हैं वो सबसे ज्यादा भावों को प्रभावित करते हैं। बिना मन में विचार लाए, बिना सोचे अगर हमने कोई चीज देखी और ज्ञाता दृष्टा भाव से देखी, जैसे हम किसी की शादी के फंक्शन में गए और हमने देखा हाँ चलो उनकी शादी हो रही है, और एक हम उसको दिल में ले, देखो उसकी शादी हो रही है, अब उनका ऐसे ऐसे होगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, कितने सालों से वो ट्राई कर रहे थे, लड़की पसंद नहीं आ रही थी, अब आ गई, शादी कर रहे हैं, हमें भी यहाँ बुलाया, कितना बढ़िया खाना है, कितनी अच्छी व्यवस्था है। अब उन सब के बारे में जब हम चिंतन करते हैं और चिंतन करने के बाद फिर हमारे वैसे भाव आने लगते हैं, फिर हम उसकी अनुमोदना करते हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं कि देखो उन्होंने कितना अच्छा खाना बनवाया है, कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की है। तो उससे क्या हो रहा है कि उन कार्यों को करने से जो भी पाप लगे थे, क्योंकि हिंसा के बिना तो देखिए गृहस्थी चलती नहीं है, अब हम मन में जितना विचार करते हैं उतने उतने हमारे भाव स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और फिर जब स्ट्रॉन्ग भावों के साथ में हम उन चीजों की प्रशंसा करते हैं तो हमारे कर्मों का बंधन भी उतना गहरा हो जाता है। तो हमें करना क्या चाहिए, एक सिंपल प्रिंसिपल हम रखें, क्योंकि हम जीव हैं, हमारे भीतर तीन चीजें हैं, ज्ञान, दर्शन और संवेदना। अगर हम संवेदना को छोड़ दें और ज्ञान दर्शन को महत्व दे दें तो जीव का मुख्य कार्य है ज्ञाता दृष्टा भाव। किसी चीज को देखो, जानो, वहां तक हमारा रोल है। उसके बाद उस पर जो रिएक्शन हम करते हैं और उसके कारण हम अंदर ही अंदर जो प्लानिंग बना लेते हैं, जो विचार बना लेते हैं, जो कल्पनाएं आ जाती है, उसके कारण ही मुख्य रूप से कर्मों का बंधन होता है। तो अगर वहां हम कंट्रोल कर लें कि कोई भी चीज देखी ज्ञाता दृष्टा भाव, किसी ने किसी को कुछ मारा, हम ज्ञाता दृष्टा भाव रखे, कोई किसी को डांट रहा है, कोई हमें डांट रहा है, हम किसी को डांट रहे हैं, हम किसी से कुछ काम करवा रहे हैं, कोई भी चीज हो रही है ना, उसमें अफेक्ट नहीं होना, उसके अंदर घुसना नहीं है। जितना हमारा काम था काम किया और फिनिश। अभी हमारी क्लास चल रही है, मुझे कुछ बोलना है, मैं अपनी बात बोलूंगा, जैसे ये क्लास कंप्लीट होगी 10:15 बजे मैं अपने दूसरे काम में लग जाऊंगा, मैं फिर उस पर सोचता रहूं मैंने आज ऐसे किया वैसे किया, मैं उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाऊंगा, तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं है। ज्ञाता दृष्टा भाव, बस देखो और जानो, यही जीव का कार्य है, जीव उसी के लिए बना है, चेतना का उपयोग करना, बस उतना ही हमारा काम होना चाहिए। प्रैक्टिकल व्यवहार में भी हम अगर ये बात ला सकें कि हमें ज्ञाता दृष्टा भाव रखना है तो बहुत सुखी भी बन सकते हैं और पाप कर्मों के बंधन से भी बच सकते हैं। तो इस बात पर थोड़ी सी हमें जागरूकता रखनी है। अब इस टॉपिक पे कोई जिज्ञासा है तो देख लेते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। आज हस्तीमल जी, 5 इंद्रियों में 3 इंद्रियां भोगी और 2 इंद्रियां कामी है, तो क्या भोगी जो इंद्रियां है उससे पाप कर्म का बंध होता है? देखिए मैंने आपको बताया ना, इंद्रियों के द्वारा तो थोड़ा तो होता ही है, भोगने से ज्यादा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा तो मन से होता है। तो कंपेयर अगर हम करेंगे ना, खाली हमने आंखों से देखा और कानों से सुना वहां तक ठीक है, लेकिन जब तक हम जैसे उपवास की बात करें, अब हमने मान लो उपवास हमें करना है, या हमें उपवास का प्रत्याख्यान किए बिना ही मान लो उणोदरी करनी है कि आज मुझे 2 रोटी कम खानी है। तो आंखों से हमने रोटी देख ली, वहां कोई दिक्कत नहीं है। किसी को खाना खाते समय या खाने की बात करते हुए सुन भी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोटी जाके हमने रसनेंद्रिय के टच होगी ना तो ही वो दिक्कत है, तो ही वो भोग लग रहा है। मतलब इंद्रियों से भोग कर्म बंध, पाप कर्म का बंध नहीं होता है? इंद्रियों से भी होता है, बंध तो होता है, लेकिन अगर नहीं होता ना तो फिर अमनस्क प्राणी के तो कर्मों का बंध ही रुक जाता, उनके मन है ही नहीं। मन नहीं, इंद्रियों की बात। हाँ हाँ, इंद्रियों से ही तो होगा ना। अमनस्क प्राणी क्या करते हैं, उनकी तो सब प्रवृत्तियां इंद्रियों से ही होती है ना। हाँ, उनके मन है ही नहीं।
लेकिन बात यह है कि अमनस्क प्राणियों के कर्मों के बंधन बहुत हल्के होते हैं। तो बंधन तो है, लेकिन उसका जो रस होता है, कर्म के कर्म बंध की 4 प्रकार होते हैं ना, उसमें एक रस होता है। रस का मतलब तीव्रता, उसका कितना, उसका इफेक्ट है, पावर कितना है। तो कर्म तो बंधा, लेकिन उसमें पावर ज्यादा नहीं है, तो जब वो उदय में आएगा तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो जब तक हम उसमें मतलब भाव नहीं जोड़ेंगे तब तक बहुत हम हल्के रहेंगे। तो इंद्रियों का तो एक रोल बता दिया अभी, उसमें थोड़ा ज्यादा है, इसमें कम है, लेकिन मुख्य रूप से मन का ज्यादा रोल है। देखिए इसमें लिखा ना, मानसिक अनुभव की एक उच्चतम दशा भी है। तो मुख्य रूप से मानसिक अनुभूति ही तकलीफ देती है। ओके। हाँ श्रीलेखा जी। सर, बाहरी विषय के बिना भी जो सत्य का भास होता है वह शुद्ध मानसिक ज्ञान भी नहीं है और शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान भी नहीं है। इन दोनों के बीच की स्थिति, ये थोड़ा सा समझा दीजिए। हाँ ये एक अलग बात बताई गई है। हाँ ये एक अलग ना, ऐसा होता है कि हमें मानसिक अनुभव, मन में एक अनुभव होता है और उससे कोई नई बात हम खोज लेते हैं जो हमने आज तक कभी जानी नहीं, सुनी नहीं, फिर भी हम उसके बारे में जान पाते हैं। ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। आचार्य भिक्षु की एक घटना है, जब वो अंतिम समय में थे और उन्होंने कहा कि साधु साध्वियां आगे जाओ, कोई साधु संत आ रहे हैं, तो उनको मतलब अगवानी में जाओ आगे। तो उन्हें मतलब साधु साधियों को समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहे हैं, कोई आने वाले हैं, ऐसी तो कुछ जानकारी सूचना तो है नहीं, फिर उन्होंने कैसे जाना। तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि संभव है कि उनको अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ होगा। लेकिन यहाँ इस पैराग्राफ से ऐसा लग रहा है कि मे बी वो शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान भी नहीं था भिक्षु स्वामी का, और न ही वो खाली मानसिक ज्ञान था, खाली मन की कल्पना भी नहीं थी। उसके बीच की कोई एक ऐसी अवस्था थी जिससे वो जान पा रहे थे, ऐसी बात जान पा रहे थे जो उन्हें पता नहीं थी, फिर भी वो जान पा रहे थे। तो कभी कभी ऐसी स्थिति भी हो सकती है जो न तो अतीन्द्रिय ज्ञान हो न मानसिक ज्ञान हो। मानसिक ज्ञान में तो वही बातें आ पाएगी जो मन को पहले से पता हो, मतलब मन की स्टोरी, मतलब मेमोरी में कुछ पहले से था, उन बातों पे वो सोच पाएगा, कल्पना कर पाएगा, जो पहले कभी देखा हो उसको वापस रिमाइंड कर दे प्रत्यभिज्ञा के द्वारा या स्मृति के द्वारा। इन प्रकारों से तो मन कुछ करता है ना, तो वो तो मानसिक ज्ञान हो जाएगा। लेकिन वैसा कुछ था ही नहीं, उससे पहले इनको कुछ किसी ने आके बताया नहीं, उनको कोई ये आइडिया नहीं कि वो कोई साधु सत्य वहां से विहार करके निकले, यहाँ पहुंचने वाला है। उस समय तो कोई फोन का जमाना तो था नहीं, तब भी उन्होंने जाना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान ही है, एक तो आत्मज्ञान होगा तो वो जान सकते हैं। तो वहां केवल संभावना व्यक्त की जा रही कि हो सकता है उनको अतीन्द्रिय ज्ञान हो। और यहाँ ये बात बताई गई है कि ये एक मानसिक अनुभव की उच्चतम दशा भी हो सकती है, जहां पर मानसिक ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान का एक बीच की स्टेज है। मतलब न तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान में आएगा न मानसिक ज्ञान में, लेकिन फिर भी कुछ कुछ अतीन्द्रिय ज्ञान जैसा है, कुछ कुछ मानसिक ज्ञान का ही एक एडवांस फॉर्मेट है, जिसमें बहुत ज्यादा कुछ कैलकुलेशंस हो रही है, जिससे वो रिजल्ट निकाल पा रहे हैं। तो इसको इंट्यूशन भी कहा जा सकता है इसको। आपकी आवाज बहुत स्लो है, आपकी आवाज बहुत स्लो है। सर इसको इंट्यूशन भी कहा जा सकता है। हाँ इंट्यूशन जैसा समझ सकते हैं, राइट। हाँ इंट्यूशन जैसा समझ सकते हैं, राइट। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब समय है यहाँ पर अभी तो 6 मिनट और है लगभग, तो हम एक विषय और ले लेते हैं। और कोई जिज्ञासा हैंड रेज मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। वेदना के 2 रूप, सुख और दुख। जैसा हम सब जानते हैं कि इस संसार में सुख और दुख बहुत क्लोजली हम अनुभव करते हैं। डे टू डे लाइफ में कई बार कई घटनाओं से हमें कभी सुखी हो जाते, कभी दुखी हो जाते, छोटी छोटी बातों से हम प्रभावित होते रहते हैं, और ये वेदना का ही रूप है। यहाँ पर पहले ही बता दिया गया, चेतना की 3 बातें थी, ज्ञान, दर्शन और वेदना। तो अभी वेदना की बात की गई, वेदना का थोड़ा विवेचन है। 2 रूप होते हैं, सुख और दुख। जो हमें अच्छी अनुभूति देती है वो सुख है, जो बुरी अनुभूति देती है वो दुख है। अब ये जो सुख और दुख है ना, ये सारे सुख और दुख इंद्रिय, मन और शरीर के द्वारा हैं। आत्मा की मूल जो वेदना है उसमें कोई सुख दुख नहीं होता है। और इनफैक्ट जो आत्मिक सुख जिसे हम कहते हैं ना, वो इस वेदना की कैटेगरी में है ही नहीं। आत्मिक सुख तो कुछ अलग ही है, जिसे हमने अभी तक अनुभव नहीं किया। हम कहते हैं ना मोक्ष जाएंगे, वहां पर बहुत अधिक सुख है, तो यहाँ के सुखों से वहां कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब यहाँ हम मनुष्य के भाव में भी हम कई सुख भोगते हैं,
फिर देवता अगर बन गए तो वहां तो इससे भी कहीं ज्यादा सुख हैं। लेकिन इन सब सुखों को, जितने संसार के सुख हैं, उन सब को एक तरफ रखो, एक तराजू के एक पलड़े में, तो मोक्ष का जो सुख है ना वो उससे भी अनंत गुना अधिक है। मतलब वहां कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो तराजू का पलड़ा है ना, मोक्ष वाला तो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा, वो कहीं ऊपर चला जाएगा। मतलब दोनों में कोई ऐसा नहीं कि 19-20 का फर्क है, मोक्ष का थोड़ा ज्यादा है, वैसा कुछ भी नहीं है। इस चीज को यहाँ पे बताया गया है कि जो आत्मिक सुख होता है ना वो बहुत बड़ा सुख है। वो एक अंदर की जो आत्मिक आनंद की फीलिंग है ना, वो इन नॉर्मल सुख दुख जो हम संसार में जो सुख दुख देखते हैं ना उनसे कंपेरेबल ही नहीं है। वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और यहाँ जो भी सुख दुख है ना वे शारीरिक या मानसिक वेदनाओं से होता है। उसमें कुछ बातें हमें अच्छी लगती हैं तो हम उसे सुख समझते हैं, कुछ बातें बुरी लगती हैं हम उसे दुख समझते हैं। लेकिन वास्तव में तो सुख और दुख दोनों ही बुरे हैं। बोलिए, कोई जिज्ञासा? सुख सुख और दुख का अस्तित्व ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ? नहीं, अस्तित्व नहीं है वैसा नहीं बोल सकते हम देखो, जिस चीज को जैसा लिया जाए ना वैसा होता है। एक ही बात किसी व्यक्ति के लिए सुख हो सकती है, किसी व्यक्ति के लिए दुख हो सकती है। तो ये फीलिंग होती है। कोई व्यक्ति एक सूखी रोटी खाकर के भी बहुत सुख की अनुभूति कर सकता है और दूसरा व्यक्ति सूखी रोटी खाने को मिले तो दुखी हो जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति जिसको सुख लग रहा है वो इसलिए सुखी था कि 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से एक सूखी रोटी भी मिल गई तो उसको बहुत संतुष्टि मिलेगी कि चलो मुझे कुछ खाने को मिला, कुछ उसको एक अच्छी फीलिंग आएगी। तो सुख जो है ना ये एक्चुअली मतलब एक उसको स्पष्ट नहीं बोल सकते कि ये चीज एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं हो सकती। वो कंपैरिजन वाली बात होती है। कोई चीज एक चीज से दूसरी बेटर हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ही बेटर ही होगी। कोई और उससे भी बड़ी चीज, अच्छी चीज ले आएंगे तो उससे तो वो वर्स्ट हो जाएगी या एटलीस्ट वर्स हो जाएगी। मतलब सुख और दुख तो केवल इंद्रियों की अनुभूति है, सुख दुख है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ? हाँ, वास्तव में सुख दुख का कोई मतलब है। देखिए, फीलिंग तो है, मन है तो सुख दुख की वेदना तो होगी। इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा हमें सुख दुख की अनुभूति तो होती है। जीव, देखिए जीव है ना, जीव में संवेदना होती है, वो फील कर पाता है। अब वो फील कैसे कर रहा है? इंद्रियों और मन के द्वारा जो उसे मिल रहा है उसी को बेस बना रहा है, क्योंकि हमारी आवृत चेतना है, हमें आत्मज्ञान नहीं है। तो आत्मज्ञान के बिना हम अनुभूति तो करते ही है। तो वो जो अनुभूति है ना उसे अच्छा मानना है, बुरा मानना है, ये इंद्रिया और मन जैसा उसको सिखाते हैं ना, हमारी आत्मा उसको वैसा मानेगी। जैसे हमारे कोई दुकान का कर्मचारी है, उसको हमने कहीं भेजा कि भेजो, वो एक नया अपने ग्राहक आया है तो कैसा है उसके बारे में थोड़ा पता करके आओ। अब उसने जो हमें रिपोर्ट दी हम उसको बेस बना लेते हैं। तो वैसे ही इंद्रिया और मन जैसा रिपोर्ट करेगी ना, इंद्रिया कहती है कि नहीं नहीं अच्छा लग रहा है मुझे। कई व्यक्तियों को है ना अंधेरा अच्छा लगता है, कई व्यक्तियों को अंधेरा अच्छा नहीं लगता है। किसी को लाइट अच्छी लगती है, किसी को लाइट चुभती है आंखों में, उनको नहीं पसंद आती। तो इंद्रियां भी है ना, कोई आईज ऐसी होती है ना, मतलब किसी व्यक्ति की आईज ऐसी होगी जिसको लाइट अच्छी लग रही है तो उसको सुखानुभूति हो रही है, और किसी को नहीं लग रही है उसको दुखानुभूति हो रही है। एक ही चीज दो परिस्थितियों में अलग अलग हो सकती है। ओके। हाँ, अनीता जी। हाँ भाई साहब, यहाँ पे शब्द उसकी पर्याय यानी कि ब्रैकेट में दिया अनियत गुण। ये अनियत गुण मतलब क्या हुआ? देखिए, गुण और पर्याय का जो एक बेसिक डिफरेंस है ना, गुण ऐसी चीज होती है जो नियत होती है, मतलब हमेशा रहने वाला होता है गुण, और बदलते रहने वाला होता है पर्याय। पर्याय का मतलब एक अवस्था दूसरी अवस्था, अवस्थाएं बदलती रहती है। तो शब्द उसकी पर्याय है, मतलब शब्द जो है ना वो परमानेंट नहीं है। किसी भी पदार्थ में वर्ण गंध रस स्पर्श, ये 4 चीजें होती है ना, वो हमेशा रहते हैं, तो वो उसके गुण है। लेकिन शब्द हमेशा नहीं रहते हैं। कोई भी पुद्गल में शब्द हमेशा रहता है क्या? कभी कभी उनमें से आवाज आएगी, हर समय तो नहीं आती है। तो जब आई उस समय उसकी पर्याय थी कि यह आवाज करने वाला पदार्थ है। जैसे ढोल कोई बजा रहा है तो जब बज रहा है तब उसमें से शब्द जनरेट हो रहे हैं, तो वो ढोल का पर्याय है कि अभी उसमें से आवाज आ रही है, वो अवस्था पर्याय। तो वो अनियत गुण है, हमेशा रहने वाला गुण होता है, उसको गुण कहते हैं।
और जो हमेशा नहीं रहता है वैसा गुण पर्याय कहलाता है। ठीक है, अभी और कोई हैंड रेज नहीं है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ तक के सारी बातें सबको क्लियर हो गई है। उसके बाद भी अगर कोई जिज्ञासा रह जाए, कभी कभी बाद में वापस पढ़ते समय या पुनः चिंतन करते समय जिज्ञासाएं आ सकती हैं, तो उस अवस्था में आप ग्रुप में भी अपनी जिज्ञासाएं पोस्ट कर सकते हैं। हो सका तो ग्रुप में समाधान होगा, नहीं तो एटलीस्ट नेक्स्ट क्लास में समाधान करने का प्रयास किया जा सकता है। अब अगला विषय ज्ञान के विभाग, लेकिन अब हो गया है समय पूरा, इससे हम अगली क्लास में करेंगे और ये बहुत डिटेल में है, काफी लंबा है, लगभग 7-8 पेज का ये टॉपिक है। तो हम कोशिश करेंगे 1 या 2 क्लास में पूरा कर सके, और जैसा कि अब हम 1 घंटे का सेशन रख रहे हैं, तो संभावना है कि 2 सेशन में ये पूरा हो सकेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ लीजिए 8-10 पेज, अगर एक साथ पढ़ सके तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट 4-5 पेज एक बार में पढ़ के रखें अगली क्लास से पहले। एक और हैंड रेज हुआ उर्मिला जी का, आप पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो। यहाँ पे दिया हुआ है, सुख और दुख जो बाह्य वस्तुओं के योग वियोग से उत्पन्न होते हैं वे शुद्ध ज्ञान नहीं है, उनकी अनुभूति अचेतन को नहीं होती। समझ में नहीं आया वो। देखिए, बाहरी वस्तु के योग और वियोग से में कुछ चीजें मतलब वेदनाएं होती, सुख और दुख की अनुभूति होती है। जैसे कोई चीज मैंने बताया, जैसे लाइट आंखों में आ रही है, किसी को सुख लग रहा है, किसी को दुख लग रहा है। तो ये जो चीज है ना, वेदना मतलब सुख दुख की अनुभूति, वो शुद्ध ज्ञान नहीं है। ज्ञान में क्या होता है, मैंने बताया जैसे ज्ञाता दृष्टा भाव, उसमें ज्ञान तो वो होता है कि हाँ लाइट आ रही है या अंधकार है, बस उतना जानना, वहां तक तो है ज्ञान। लेकिन उससे अफेक्ट होकर के, उससे संवेदित होकर के उसे अच्छा या बुरा समझना, वो शुद्ध ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान के आगे का रोल हो गया। उस ज्ञान के कारण जो संवेदनाएं होती है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। 2 जीवों में अलग अलग संवेदनाएं हो सकती है, अलग अलग समय पर एक ही जीव को भी अलग अलग वेदनाएं हो सकती है, अलग अलग अनुभूति हो सकती है। तो ये ज्ञान का पार्ट नहीं है, ये ज्ञान से परे है। ज्ञान का पार्ट तो उतना ही होता है कि जो चीज जैसी उसको वैसी समझा दो। ये मोबाइल है रेक्टेंगल शेप का, बस इतना ज्ञान है। ये मोबाइल अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, ये काम ज्ञान का नहीं है। अच्छा या बुरा लगना ये एक्स्ट्रा वर्क है, चेतना का एक अदर वर्क हुआ। इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि ये शुद्ध ज्ञान नहीं है, और इनकी अनुभूति अचेतन को नहीं होती है, होगी तो अनुभूति केवल चेतन को ही, इसलिए वो अज्ञान भी नहीं है। ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि ज्ञान का वो कार्य नहीं है। ज्ञान का कार्य तो केवल ज्ञाता दृष्टा भाव वाला ही रहेगा, जहां भी खाली देखना और जानना, जो चीज वैसी जानना। ये इस कलर की है, अब वो ये कलर अच्छा है कि बुरा है, ये काम ज्ञान का नहीं है। लेकिन क्योंकि ये चेतना ही कर सकती है, अचेतन में तो संवेदना होती नहीं है, इसलिए उसको हम अज्ञान भी नहीं कह सकते हैं। तो ये जो वेदना है ना, वो ज्ञान और बाह्य पदार्थ उन दोनों के मेल से बनती है। हमें पता है कि किसी चीज को कैसे देखना है, हमने ज्ञान के द्वारा देखा, अब उस देखने के बाद में जो रिएक्शन हुआ ना, वो बाह्य पदार्थ पर भी डिपेंड करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया रोटी का, तो वो रोटी जो थी वो अभी निमित्त बनी है सुख और दुख की अनुभूति के लिए। अगर उसकी जगह कुछ एक गरम फुल्का होता तो शायद वह व्यक्ति दुखी नहीं बनता। तो समय तो देखिए हो गया है, और कोई जिज्ञासा अगर अब रह जाती है तो हम अगले सेशन में समाहित करने का प्रयास कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम अरहम। ओम अरहम। हम आपके आभारी हैं। 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 बीच में टोकना चाहता हूँ, इस सेशन में ये जो भी अपने सेशन चलेंगे ना ज्ञान मीमांसा, वहां आभार ज्ञापन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, कोई भी ये शब्द का प्रयोग न करें। और बस हम सहजता से साथ में एक ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। आप लोगों के साथ मेरा भी थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा, ये
मेरे भी मन में एक लालसा है, तो बस हम साथ में सीख रहे हैं, मैं भी कुछ सीख ही रहा हूँ। ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है अब, आज के बाद ये शब्द का प्रयोग न हो तो अच्छा है, क्योंकि